क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और आज की सीरीज़ में मैं ऋषि आप सभी के लिए एक्सरसाइज सेशन जो हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज की जो क्लास चल रही है उसकी थर्ड क्लास लेकर आया हूँ। और ये आखिरी क्लास होगी एक्सरसाइज को एक मैन्युफैक्चर के तौर पर यूज़ करते हुए। हालांकि इसके बाद एक क्लास और है जिसके अंदर मैं आपको डीलर्स के लिए एक्सरसाइज यूज़ करना बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो क्लास है मैन्युफैक्चर किस तरह से एक्सरसाइज यूज़ करते हैं उसके लिए, और ये आखिरी क्लास है उसके लिए। तो आज की इस क्लास में जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ वो टॉपिक कुछ यूँ है कि पहला टॉपिक जो होगा वो आपका होगा सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज वाउचर की एंट्री करना, और साथ ही साथ अलग अलग एक्सरसाइज के क्लासिफिकेशन बनाना, क्लास बनाना। और इसके अलावा सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग समय पर अलग अलग रेट जो एक्साइज पर अप्लाई किए जाते हैं उनको यूज़ करना अलग अलग डेट के हिसाब से। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को ट्रैंगुलेशन, वैसे तो मैं पहले भी आपको वीडियोस में करा चुका हूँ, तो उनके बारे में बताऊंगा, एक प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, लेकिन हम ये पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज की एंट्री करना, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को समझना क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं पहले, और इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। और इसे आप इंडिया में क्रिएट करेंगे और इसे आप दिल्ली में क्रिएट कर देंगे। और जो हमारी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग है वो 2016 1 अप्रैल से है, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका कंपनी क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको F11 प्रेस करना है, क्योंकि हमें नॉर्मली एक्साइज के ऑप्शन चालू करने होते हैं। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे और सीधे यहाँ आके आपको ये एक्साइज का ऑप्शन चालू करना है, इसे आप यस कर देंगे। और फिर सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, इसे आप यस करेंगे। और जो भी डिटेल्स हैं, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप आप मैन्युफैक्चर चुनेंगे और रेगुलर साइज आप इसमें चुन लेंगे। आप चाहें तो सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल कहीं भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट एक्साइज डिटेल डाल रहा हूँ, टैरिफ डिटेल डाल रहा हूँ। तो यहाँ के रेट के हिसाब से, यहाँ की चीज़ के हिसाब से सभी आइटम पे रेट अप्लाई होगा। और इसे मैंने नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ ड्यूटी। और इसका आप HSN कोड देना ज़रूरी है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और कुछ भी डाल सकते हैं आप, 8 डिजिट का एक खास कोड होता है। और रेट बता देंगे, मान लीजिए 30% का एक्साइज लग रहा है। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, सिंपल काम है। और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल A से। इसके बाद मैं आपको सिंपल एक सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ। वाउचर खोलेंगे, F8 करेंगे, और यहाँ पर ये एंट्री मैं 1 अप्रैल को कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक पार्टी क्रिएट करी दीपक नाम से, और इसे मैंने सन्ड्री डेटर में डाल दिया। और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और इसके बाद आपको एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सेल्स का लेजर नहीं है, तो मैं वो बना लेता हूँ। और ये सेल्स का लेजर हो गया, इसे भी आप कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेंगे। आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फैन क्रिएट कर लिया और यूनिट ऑफ मेजर मैंने इसे पीसीस दे दिए। इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और कुछ खास डिटेल जो हमने अभी नहीं डाली, वो कि आप इसका जो फिनिश गुड्स होता है और 1 पीस इक्वल टू 1 नंबर, ये चीज़ आपको डालनी ज़रूरी होती है। तो फैन आपने लिया, यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी में बेच रहा हूँ और 100 रुपये का रेट है हमेशा की तरह। और अब यहाँ पर हम एक्साइज का लेजर अप्लाई करते हैं। तो एक्साइज हमने बना लिया, और इसे मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कैनवेट चुनेंगे, बेसिक एक्साइज ड्यूटी चुन लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो क्योंकि 30% की डिटेल थी, 30% का रेट था डिफ़ॉल्ट रेट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये 30% का लग गया है। और अब मैं इसे सिंपली एक्सेप्ट करा लेते हैं, इतना काम तो आप भी जानते हैं। पर सप्लीमेंट्री एक्साइज इनवॉइस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई माल बेच दिया, और अब उस माल की सेलिंग तो हो गई थी, पर पेमेंट बाद में आ रही है, या पेमेंट का टाइम कुछ और है। और आपसे बात ये हुई थी कि भाई माल मैंने कुछ भी बेचा हो, जिस समय पेमेंट की जा रही होगी उसी समय के रेट अप्लाई होंगे। मान लीजिए आपने आज 1 अप्रैल को ये माल बेच दिया था, पर वो आदमी 2 अप्रैल को पेमेंट करने के लिए आया, और एक दिन के अंदर आपने जो आइटम 100 रुपये में बेचा है उसका दाम 110 रुपये हो गया। या अगर मान लीजिए दाम 100 रुपये ही है, टैक्स जो है एक्साइज का सरकार ने चेंज कर दिया है, और एक्साइज अब जो है 30% नहीं बल्कि 35% लगता है। तो
ऐसा मुझे करना है कि भाई जो एंट्री हो गई वो तो वैसे ही रहे, और उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, बल्कि हम दिखाएंगे कि हमने बेचा था तो ये रेट था और चेंज हुआ है 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल के हिसाब से सप्लीमेंट्री ये बना। तो इसके लिए हम 2 अप्रैल को एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाते हैं एक्साइज के लिए, जिसमें बाकी जितना भी एक्साइज और जितना भी लेने वाला पैसा बच रहा होता है, जो भी रेट में चेंज आए होते हैं, वो हम इसमें डाल देते हैं। और इसके लिए देखिए, यहाँ पर जब आप सेल खोलते हैं, सेल का वाउचर खोलते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है सप्लीमेंट्री का, जिसे आप कंट्रोल यू करके ओपन कर सकते हैं। और ये अब खुला एक्साइज सप्लीमेंट्री। और यहाँ पर आप जिस भी पार्टी के लिए ये सप्लीमेंट्री बनाना चाहते हैं एक्साइज, उसे चुन लेंगे। और जैसे ही आप इसे चुनेंगे तो ये एक ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल आएगा, जो आपका पुराना बिल आपने बनाया है सेल वाला, उसकी डिटेल आ रही है। ये आने के बाद आपको सबसे पहले F12 करना है और ये चेक कर ले कि ये वाला ऑप्शन चालू हो, प्रोवाइड कॉमन ड्यूटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम, इसे आप यस ज़रूर कर ले। और फिर कब से कब तक का है, तो भाई 1 अप्रैल की तो एंट्री थी और 2 अप्रैल का ये मैं बना रहा हूँ, तो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल की तारीख आप यहाँ पर डाल देते हैं। और इससे पहले कि यहाँ पर आप 2 अप्रैल डालें, यहाँ बाहर इस जगह पे भी आप 2 अप्रैल कर लें, ताकि वो डेट फिर आप चुन सके, और फिर यहाँ अपने आप ही 2 अप्रैल आ जाता है। तो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में इस आदमी के साथ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, वो है ये वाला, जो कि डिफ़ॉल्ट बुक में 1 नंबर के हिसाब से सेव हो रखी है। तो मैंने इसे चुन लिया, और ये ऑप्शन आता है प्रोवाइड रिवाइज्ड ड्यूटी डिटेल, इसे आप यस कर देंगे। और ओरिजिनल रेट ऑफ ड्यूटी था 30% का, मान लीजिए अब जो है 35% एक्साइज लगता है आज 2 अप्रैल को, तो वो आप डाल देंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करके इस पूरे को आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तो हो गई भाई दीपक की डिटेल, और उस हिसाब से फैन आ गया, और एक पीस आपने बेचा था तो वो आ गया। और अपने आप ही ओरिजिनल रेट था 30% और अब 35% हो गया है। और पिछली बार आपने जो बेचा था ओरिजिनल रेट था 100 रुपये का, अगर मान लीजिए 100 रुपये का अब भी है तो आप कर सकते हैं, और अगर रेट में चेंज हो गया तो आप वो डाल देंगे यहाँ पर 110 रुपये। मान लीजिए 110 रुपये का ये माल अब बिक रहा है, और इसे आप सीधे ऐसे ही डाल देंगे, ये 10 रुपये का फ़र्क आ चुका है। और अब कितने का एक्साइज एक्स्ट्रा आपको वसूलना है, कुछ तो मान लीजिए आपका अगर 30% था तो उस समय 30 रुपये का एक्साइज दिखा दिया, उसके अलावा 8 रुपये का एक्साइज और बनता है इस रेट में फ़र्क आने की वजह से। तो इसे भी आप सीधे सीधे यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। और ये आ कैसे रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब आपने माल 100 रुपये का बेचा था तो उस पर लगा था 30% का एक्साइज, यानी कि 30 रुपये हुआ। पर असल में वो माल जब पेमेंट का टाइम आया तो हो गया था 110 रुपये का, और उस पर लगा 35% का एक्साइज, यानी कि इतना। तो 38 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आया। 38 रुपये 50 पैसे में अगर मैं 30 रुपये घटा दूँ तो बचते हैं 8 रुपये 50 पैसे, यानी 8 रुपये 50 पैसे का हिसाब अभी तक नहीं था। अब ये एंट्री करके मैंने 8 रुपये 50 पैसे का एक्साइज डाल दिया है, इसे आप एक्सेप्ट कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के मिलेगा आपको 38 रुपया 50 पैसा, 30 रुपये उसके और 8 रुपये 50 पैसे इसके, तो हो गए कुल मिलाकर 38 रुपये 50 पैसे। यानी कि आपका जो ये डिटेल होता है यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, उसमें 38 रुपये 50 पैसे दिखाने चाहिए, पर असल में ऐसा होगा नहीं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आएंगे एक्साइज रिपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फॉर्म और फॉर्म ER1। तो अब ये यहाँ पर बताता है कि भाई अप्रॉक्स करके, क्योंकि 8.5 रुपये था पर 9 रुपये अप्रॉक्स करके मुझे बता रहा है कि 9 रुपये का ही एक्साइज बन रहा है, क्योंकि असल में जो आपने सप्लीमेंट्री वाला इनवॉइस पास किया वो तो इंक्लूड हो गया, पर जो आपने पहले सेल वाली एंट्री करी थी वो इस रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मिसमैच हो गया है टैक्स के अमाउंट में। क्योंकि आपने ये बता दिया कि भाई 35% का रेट लगेगा, और सेल्स वाले वाउचर में 30% का रेट पड़ा हुआ है, तो उस वजह से आप एक बार में कोई एक ही रेट बता सकते हैं, उस वजह से ये टैक्स अमाउंट में गड़बड़ हो गई। अब उसके कहने के मुताबिक 5 रुपये 50 पैसे का फ़र्क आ रहा है, और ये चीज़ आपको ठीक करनी चाहिए। तो मैं इसे ठीक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जैसा था वैसा ही हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, यानी 30 रुपये का वो बिल था उतना ही हम करवा लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर ऑल्टर ए करेंगे, एक्सेप्ट एज इज़, तो और इसे यस कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो गया। और अब ये यहाँ से एरर गायब हो गया, और देखिए यहाँ पर तो 38 रुपये 50 पैसे होने की वजह से जब इसे अप्रॉक्स किया गया तो ये 39 रुपये का
बन गया है और दोनों ट्रांजैक्शन आपके इंक्लूड भी हो गए हैं। और यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से हुई कि आपको अब बैलेंस की पेमेंट करनी है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था, उसी तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं सिंपली, जैसे नॉर्मली होती है। यहाँ से आप स्टेट पेमेंट का ऑप्शन चालू करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक्साइज सप्लीमेंट्री इनवॉइस का यूज़ किया जाता है जब भी टैक्स अमाउंट पेमेंट के टाइम चेंज हो जाता है या किसी भी रीज़न से आप एक्स्ट्रा एक्साइज चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपका काम किया जाता है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तो आपने देख लिया। दूसरा काम एक इस तरीके का होता है कि मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2016 को कंपनी खोली और उस समय एक्साइज का रेट सरकार ने 15% का तय कर रखा था उस सामान के लिए जो सामान आप बेचते हैं। पर एकदम से 1 जून 2016 को सरकार ने बोला अब से हम 15% नहीं बल्कि 20% लेंगे, और फिर मान लीजिए आगे भी चेंज कर सकती है। तो भाई ऐसा हमें काम करना है कि जो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मई तक के जो भी एंट्री थे उस पर 15% एक्साइज लगे, और 1 जून के बाद से जो भी एंट्री मैं करूं उस पर 20% एक्साइज लगे। जैसे कि अभी जो हमारा इस कंपनी को जो मैंने बना रखा है, इसमें अभी रेट पड़ा हुआ है 35% का। मान लीजिए मैं एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ इसको बंद करके, और देखिए इसमें मैं आपको करके बताता हूँ। इसको मैंने ABC लिमिटेड नाम दे दिया और इसे आप इंडिया में ही क्रिएट करेंगे, और दिल्ली में क्रिएट करा मैंने इसे। 1/4/2016 को मान लीजिए मेरा काम का शुरू हो रहा है, तो ये मैंने इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब कहीं पे भी आप इस एक्साइज का रेट डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप में, कहीं भी स्टॉक आइटम में, या डिफ़ॉल्ट रेट यूज़ कर सकते हैं, MRP बेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी है। पर समय समय पे सरकार चेंज करती रहती है और उसके हिसाब से मुझे ये काम करना है। तो हम F11 करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑप्शन चालू कर लेते हैं, और F3 करके आपने पहले तो एक्साइज का ये वाला ऑप्शन चालू करना है और उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन चालू करना है। इसके बाद यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर चुन लेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो, और रेगुलर साइज इसे आप चुन लेंगे। सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल इसे आपको यस करना है, और यहाँ मैंने डाल दिया डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ ड्यूटी। HSN कोड दे दिया मैंने इसको। नंबर चुनेंगे यहाँ पर, और रेट मान लीजिए लगा 20% का। तो यहाँ पर अब जो रेट आप डाल रहे हैं ये अपने आप ही 1 अप्रैल से ये रेट लग जाएगा, और इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका काम हो गया। अब अगर आप कोई सेल की एंट्री करते हैं तो अपने आप ही 20% का हिसाब किताब होगा। मैं एक लेजर बना लेता हूँ चंदन के नाम से, और इसे आप सन्ड्री डेटर में ही डालेंगे। इसे एक्सेप्ट करा लेंगे यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे भी इसको आपको एक्सेप्ट करा लेना है। ऑल्टर C करेंगे और सेल्स का ये लेजर आपने पास करना है, सेल्स के अंडर में ही आएगा, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। आइटम अगर है कुछ तो वो बना लेंगे, जैसे मैंने फ़ैन क्रिएट कर लिया, और फ़ैन का यूनिट ऑफ मेजर मैंने पीसीज ही क्रिएट किया है। यूनिट ऑफ मेजर बहुत तरह के होते हैं, इसके लिए आप मेरा पहले के शुरुआत में जो वीडियोज़ हैं इन्वेंट्री वाउचर्स के लिए, वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेबल रखेंगे, और स्टॉक आइटम मैंने फिनिश गुड्स रख दिया, इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब मैं यहाँ पर डालता हूँ एक की क्वांटिटी है, रेट 120 रुपये का है, और एक्साइज का लेजर में डालता हूँ यहाँ पर, तो उसे भी मैंने डाल दिया, और इसे आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालेंगे। कैनवेट चुनेंगे और एक्साइज, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। तो 24 रुपये का बना। 120 रुपये के हिसाब से आपका लगभग जो रेट हमने डाला है वो 20% का डाला, आई थिंक शायद 120 रुपये पे इसका 20% 10% के हिसाब से। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ क्या रेट मैंने डाला है। F3 करेंगे और सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, जी हाँ 20% है, तो 20% के हिसाब से ये आपका आ रहा है 24 रुपये का। इसे आप एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब मान लीजिए 1 जून को सरकार ने रेट चेंज कर दी, और अब आप 1 जून को कोई एंट्री कर रहे हैं, और 1 जून को जो रेट है वो 22% का है, तो एक्साइज 22% के हिसाब से आना चाहिए। पर अगर आप यहाँ पर अभी डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो ये देखेंगे तो आपका 20% ही निकालेगा, क्योंकि रेट तो वही पड़ा हुआ है एंट्रियों में। एक पीस बेचा मैंने, और यहाँ पे मैं चुनता हूँ एक्साइज, तो देखिए यहाँ पर 24 ही आया। अगर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 22% लगे, तो आप F11 करिए दोबारा। F3 करेंगे और यहाँ पर आएंगे सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल में, इसे यस करेंगे।
और सेट ऑल्टर टेरिफ डिटेल इसे भी यस करेंगे और यहाँ 20 की जगह 22% डाल देंगे। अब आपको शायद लग रहा होगा कि फिर इसकी वजह से आपका पुराना वाला ट्रांजैक्शन जो 20% का है वो चेंज हो जाएगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप 20% डालेंगे ये आपसे पूछेगा, सॉरी 22% डालेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये वाला रेट कब से लग रहा है। अगर आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 डाल दिया तब तो आपके पुराने वाले ट्रांजैक्शन में गड़बड़ करेगा। पर अगर आप यहाँ पर डालते हैं 1/6/2016 तो आप बच जाएंगे इस चीज़ से। और अगर आप पूरे साल का पहले से ही बना कर रखना चाहते हैं तो ऑल्टर एल कर सकते हैं। ऑल्टर एल करके आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं एक्साइज टैरिफ डिटेल पे तो ये ऑप्शन आ रहा है डिटेल का। जैसे ही आप इस ऑप्शन को खोलते हैं तो ये बताता है 1 अप्रैल से क्या रेट लग रहा है और 1 जून से क्या रेट लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी सेट कर सकते हैं पूरे साल का, लेकिन आपको पहले का मालूम नहीं होता सरकार क्या रेट रखने वाली है। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे और अब आप यहाँ से बाहर आइए। और अगर आप अब देखना चाहें तो आप करके देख सकते हैं, आपका जो रेट आएगा वो उसी के मुताबिक आएगा 1 जून के हिसाब से। फिलहाल मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं कराया तो इस वजह से अभी भी 24 आ रहा है, नहीं तो आगे अगर आता तो और ऊपर बन के आता और आगे टैक्स रेट ज़्यादा लगता। तो इस तरीके से हम चाहें तो अलग अलग डेट के हिसाब से एक्साइज को यूज़ कर सकते हैं और इसको करने का ये तरीका है। फिलहाल मैंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो भी मैं इसी कंपनी में करवाने वाला हूँ। अगला टॉपिक ये है कि मान लीजिए आप एक्साइज का जो फंक्शन है कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि आप कोई एक आइटम नहीं बनाते बल्कि एक खास कैटेगरी का आइटम बनाते हैं। मान लीजिए तंबाकू से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आप बनाते हैं। आप सिगरेट बनाते हैं या आप सिगरेट में भी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, या आप और भी तंबाकू से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, या एक ग्रुप होता है जैसे कि मान लीजिए आप टाइल्स का बिजनेस करते हैं और टाइल में भी बड़े अलग अलग तरह के टाइल्स हैं और सभी पे एक ही तरह का रेट लगता है, पर आइटम हर टाइल का अलग अलग नाम है और उसके ऊपर अगर एक्साइज लग रहा है तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो जो स्टॉक आइटम आएंगे उन सब पर एक ही जैसा रेट लगे। तो इस तरह का काम पॉसिबल होता है एक्साइज के अंदर और ये खास तरह की कैपेबिलिटी एक्साइज में होती है। देखिए ये कैसे काम करती है। आप जब एक्साइज के ऑप्शन चालू करते हैं तो जो आपकी सिंपल ये डिटेल्स होती है, ये तो आपकी और जो मेन डिटेल है ये वो है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पर डिफाइन एक्साइज टैरिफ एंड ड्यूटी डिटेल एज मास्टर। इसे आप यहाँ पर यस कर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे और इसके बाद आप एक्साइज के अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए ग्रुप बना सकते हैं। आपको आना है स्टैट्यूटरी इन्फो में और आना है आपको एक्साइज क्लासिफिकेशन में और इसे आप करेंगे क्रिएट। और क्रिएट करके मान लीजिए मैं एक ऐसा सेक्शन बना रहा हूँ जिसमें आएगा आपका टाइल्स का ही, मान लीजिए मैं बनाता हूँ। तो ये टाइल्स मैंने डाल दिया, टाइल्स नाम से ये खास तरह का ग्रुप मैंने बना लिया है और इसे आप यू ही चुनेंगे। और रेट मान लीजिए 20% का है, 20 नहीं तो मान लीजिए 5% का है, कुछ खास नहीं, 5% का मैंने डाल दिया। और ग्रुप हो तो आप वो भी बना सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन मैंने ये बना लिया और अब यहाँ पर आइए और आपको बनाना है एक स्टॉक ग्रुप। उसे मैं क्रिएट करता हूँ और इसे भी मैंने नाम दिया टाइल्स। टाइल्स को आपका जो एक्साइज डिटेल वाला ऑप्शन है, जब आप उसे यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने एक्साइज के अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखे हैं और एक क्लासिफिकेशन का नाम है टाइल्स। उसके अंदर आपने रेट बता रखा है, चीज़ें बता रखी है। अगर वही चीज़ें सेम टू सेम अप्लाई करनी है इस ग्रुप की चीज़ों पे तो आप वो चुन लेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा देंगे। इसके अलावा आपको आइटम्स बनाने पड़ेंगे, तो आइटम में क्रिएट कर लेता हूँ। और टाइल मान लीजिए अलग अलग मॉडल्स के नाम से है। टाइल मान लीजिए 32x15, ये उसके साइज़ के हिसाब से हमने बना लिया और इसे आप पीसीज में ही डालेंगे। अंडर ये किस में आएगा? टाइल्स में ही आएगा। और एक चीज़ जब आप यहाँ आएंगे सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, तो यहाँ आपको चुनना है टाइल्स। इसमें भी आपको कोई रेट नहीं बताना और बाकी सब चीज़ें वैसे ही डालनी है। इसी तरीके से एक मैं और टाइल बना लेता हूँ और इसको मैंने कर दिया मान लीजिए 22x10, इसको नाम दिया मैंने
22 बाई इसके साइज़ के हिसाब से, और अंडर इसे आप टाइल्स में ही डालेंगे, इसको अपने पीस में ही डालना है। सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल यस करेंगे और यहाँ पर टाइल्स आप चुन लेंगे, फिनिश गुड्स 1 नंबर इक्वल टू 1 पीस, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद अगर आप सेल की एंट्री करते हैं, यानी कि यहाँ मैंने ये सेल का वाउचर खोला और चंदन को ही मैं बेच रहा हूँ, एक्सेप्ट कराएंगे और सेल की ये एंट्री मैं करता हूँ। और अगर अब मैं पहला आइटम चुनता हूँ ये, और इसको मैंने चुन लिया रेट 100, तो ये आ गया। और उसके बाद मैं चुनता हूँ इसे, और इसका रेट मान लीजिए मैंने चुन लिया 10, और इसे भी आप आकर जब एक्साइज अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने 5% अप्लाई किया था, तो 100 रुपये का 5% हुआ 5 रुपये, और 10 रुपये का 5% हुआ 50 पैसे। तो 5 रुपये 50 पैसे का टोटल एक्साइज आपका बनता है। ऑल्टर ए करके आप चाहें तो टैक्स एनालाइज खोल सकते हैं। टैक्स एनालाइज खोलेंगे तो आपको वही चीज़ बता देगा जो अभी मैंने आपको समझाया। और ये पूरे 5% अप्लाई हो रहा है इन दोनों आइटम पे, क्योंकि ये दोनों आइटम एक ही ग्रुप से हैं और एक ही ग्रुप में मैंने डाला है और उसमें एक ही रेट है, तो उस हिसाब से दोनों पर एक ही रेट अप्लाई हो रहा है। तो ये खास तरह की कैपेबिलिटी होती है एक्साइज के अंदर, जिसमें हम अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट क्रिएट करना तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग इन्वायरमेंट में इन सारे ऑप्शन में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कि भाई उनको ग्रुप के हिसाब से करना है या यूनिट के हिसाब से करना है, एमआरपी बेस्ड करना है या आइटम रेट बेस्ड करना है, या सिंपल करना है, डिफ़ॉल्ट रेट के हिसाब से करना है। जैसी भी ज़रूरत हो आपको, हो सकता है इसमें अभी कन्फ्यूजन हो गई हो यूनिट को लेकर, ग्रुप को लेकर, सप्लीमेंट्री इनवॉइस को लेकर, पर अलग अलग नीड में हम अलग अलग तरह से एक्साइज को यूज़ करते हैं, और मेरा काम तो आपको सभी तरह का इस्तेमाल बताना है। तो आज के इस वीडियो में ये 3 टॉपिक हमने देखे, जिसमें हमने सप्लीमेंट्री एक्साइज, साथ ही साथ हमने डेट के हिसाब से एक्साइज के रेट चेंज करना देखा, और हमने देखा कि किस तरह से हम ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं एक्साइज को। एक मैन्युफैक्चर के लिए ये सारे काम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंने बताया। हालांकि डीलर के अंदर भी ज़्यादातर के जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है, बस डीलर अगर आप कुछ चुनते हैं अपने आइटम को, अपने जो आप हैं वो डीलर हैं, अगर आप एक डीलर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा एक शब्द आता है एक्साइज यूज़ करते समय, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मैंने आप लोगों को वैट में भी बताया है। असल में जब आप टैक्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो टैक्स कैलकुलेशन में कई सारी गड़बड़ें आती हैं, और इन सारी गड़बड़ों के लिए हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने कहीं कुछ डिटेल मिस कर दी है या हमने कोई ऑप्शन ठीक से यस नहीं किया। ये सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ियाँ आती हैं। तो इन सारी गड़बड़ों को ठीक करने के लिए हम ट्रायंगुलेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें अलग अलग एरर्स को पहचान कर और उन्हें मैं ठीक करना, मैं आप लोगों को बताया ही है, तो उन्हें मैं ठीक करता हूँ। जैसे अभी तो मैंने एक ही ट्रांजैक्शन किया है 1 जून से 30 जून के बीच में, तो वो इंक्लूड हो गया, पर नहीं होता है तो वो आता है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में। जैसे कि मान लीजिए ये मैं ट्रांजैक्शन खोलता हूँ, ये सेल का ट्रांजैक्शन है, इस पर एक्साइज बन रहा है आपका 5 रुपये 50 पैसे का, और कैलकुलेशन के हिसाब से, पर मैं इसे कर देता हूँ 7 रुपये का, और इसे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो अब ये एक गड़बड़ हो गई, ये एक एरर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इंक्लूड की जगह अनसर्टेन में आ गया। अनसर्टेन में आकर मैं देखता हूँ तो पता चलता है ऊपर से नीचे देखने पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एरर के। कह रहा है कि टैक्स अमाउंट में मिसमैच है, यानी कि आपने जो तरीका बताया उस तरीके से जो कैलकुलेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ और है। तो मैं इसको खोल कर देखता हूँ, ये बता रहा है कि भाई एज पर ट्रांजेक्शन 7 रुपये है, और एज पर कैलकुलेशन होना चाहिए 5 रुपये 50 पैसे, यानी 5.5 रुपये। ये 1.5 रुपये का फ़र्क है। तो आप चाहें तो इसे जैसा है वैसा ही 7 रुपये के हिसाब से एक्सेप्ट करा सकते हैं, नहीं तो एंटर करके आप इसे खोल सकते हैं। और बस आपको यहाँ ठीक करने के लिए आना पड़ेगा, जो ये यहाँ पर है, और इसे आप स्पेस प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, और एंड ऑफ लिस्ट करिए एक बार इसे, और फिर आप दोबारा से एक्साइज चुनेंगे। तो
तो ये 5 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आ गया। अब इसे आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ट्रैंगुलेशन का मतलब यही होता है कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में या नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आने वाले एरर्स पकड़ना और उसके हिसाब से चीज़ों को सही करना। और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ट्रैंगुलेशन मैंने आप लोगों को हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ कराया, अलग से मैं नहीं करा रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि लगभग मैंने आपको हर तरह का या लगभग इस्तेमाल में आने वाला हर तरह का मैंने आप लोगों को पहले ही कराया है पहले वाले वीडियोज़ में। तो होप कि अब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो चुके होंगे एक्सरसाइज को मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज़ करने में और एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी ट्रांजैक्शन के साथ। और अब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक इसके बाद लास्ट वीडियो है जो आपको मैं कुछ समय में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको डीलर्स के बारे में बताऊंगा कि हम डीलर्स के साथ एक्सरसाइज को कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे नीचे दिए हुए इन लिंक्स पे। और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। इसी तरह से अगर कोई मैं नया वीडियो लाता हूँ तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा और भी दूसरे तरह की चीज़ों के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतने ही और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक